Hello students, how are you all? Enjoying? Yeah, hope you all are enjoying the video lectures and doing your work on time. Yes or no? So, I'm back, your EVS teacher. What we were doing? We were doing chapter number 3, showing I care. That how can you show your care to everyone around you? आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप सबको अपनी केयर कैसे शो कर सकते हो? And in previous lecture we have discussed about elderly people. Who are elderly people? हमारे घर में जो सबसे बड़े हैं, they are called elderly people. And who are they? Your grandfather, grandmother. They are elderly people. So that we have discussed in previous lecture that how can you show care to elderly people. आप अपने घर में ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को अपनी केयर कैसे शो कर सकते हो? That we have discussed in previous lecture. So what we are going to discuss today? Today I am going to tell you a most important thing. What is the important thing? That October 1 has been declared as the International Day of Older Persons. So, who are older persons? Your grandfather, grandmother. So, October 1 को क्या बोला है? International Day of Older Persons. Older persons के लिए one day declare किया है and the day is October 1. But क्यों किया? What was the need? To encourage the society. सोसाइटी को बताने के लिए, पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए, to tell all the people around you, okay, as a whole, to work towards keeping the elderly people of the world happy. क्या बताना है हमें सबको? That we have to work together. हमें सबको साथ में मिलकर elderly people को happy रखना है. Okay? All the elderly people around us, we should keep them happy and we should take care of them. हमें उनको happy रखना है और उनकी care करनी है. Okay? That's why International Day of Older Persons is October 1. तो October 1 क्यों डिक्लेयर किया है? What was the need? क्यों किया है? पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए कि हमें elderly people की केयर करनी चाहिए and we should keep them happy. Okay? That's why October 1 has been declared as International Day of Older Persons. Okay? So remember this. This is a very important part. Alright? So, next. So to keep elderly members of our family happy, what should we do? अगर हमें एल्डरली मेंबर्स को, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को हैप्पी रखना है तो हमें क्या करना चाहिए? हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? एज आई टोल्ड यू दैट October 1 इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस. वाई? ताकि हम सबकी हेल्प कर सकें, सारे एल्डरली पीपल को हैप्पी रख सकें और उनकी केयर कर सकें. तो हाउ वी कैन केयर देम? हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ देम? हम उनकी केयर कैसे कर सकते हैं? उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? वॉट शुड वी डू फॉर द एल्डरली मेम्बर्स? हमें एल्डरली मेम्बर्स के लिए क्या करना चाहिए? टेक केयर ऑफ द एवरीडे नीड्स ऑफ द एल्डरली पीपल. वी शुड टेक केयर ऑफ everyday needs.
द थिंग्स दे नीड एवरी डे, कुछ भी उनको चाहिए डेली बेसिस पर तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए. लाइक दे वांट ब्रेकफास्ट तो वी शुड गिव देम ब्रेकफास्ट ऑन टाइम. लाइक दे वांट लंच तो हमें लंच भी उनको टाइम पर देना चाहिए. सपोज दे नीड मेडिसिन तो वी शुड गिव देम मेडिसिन ऑन टाइम. जो भी उनको चाहिए वो हमें उनको प्रोवाइड कराना चाहिए. ओके, वॉट एवर बी द नीड ऑफ देयर वी शुड गिव देम. उनकी जो भी नीड्स हैं हमें उनको देना चाहिए. ओके, दे नीड हेल्दी एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड विच इज़ ईजी टू च्यू. ओके, सो वॉट वी कैन डू, सी whatever you are eating, जो आप ईट कर सकते हो वो एल्डरली पीपल ईट नहीं कर सकते बिकॉज उनकी टीथ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते आपकी तरह. यू हैव स्ट्रॉन्ग टीथ बट दे डोंट हैव दैट मच स्ट्रॉन्ग टीथ, राइट. उतने उनके टीथ स्ट्रॉन्ग नहीं होते. तो जो आप ईट करते हो वो ईट नहीं कर सकते. ऑल राइट, सो हमें उनको कैसा फूड देना चाहिए? हेल्दी फूड, जो उनकी बॉडी के लिए हेल्दी हो, इजीली डाइजेस्ट हो जाए. एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड. प्रॉपरली कुक्ड फूड मीन्स फूड जो है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए. ऑल राइट, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए सो दैट दे कैन च्यू ईजीली, तो वो च्यू कर पाएँ ईजीली. ऑल राइट, so if we give them healthy and properly cooked food then they will digest it easily and they can chew it easily. ठीक है, डाइजेस्ट भी हो सकता है और च्यू भी कर सकते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट इज टेक देम फॉर रेगुलर मेडिकल चेकअप्स एंड गिव देम मेडिसिन ऑन टाइम व्हेन दे आर सिक. सी एल्डरली पीपल आर वीक. एज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, हमने क्या बात की थी कि एल्डरली पीपल जो होते हैं वो वीक होते हैं, राइट. तो हमें उनको रेगुलर मेडिकल चेकअप्स के लिए ले जाना चाहिए, रेगुलर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए चेकअप के लिए. ओके, एंड वेन एवर दे आर सिक वी शुड गिव देम मेडिसिन एंड मेडिसिन शुड बी ऑन टाइम. ओके, हमें उनको मेडिसिन देनी चाहिए वेन एवर दे आर सिक. ओके, स्पेंड टाइम विद देम एंड कीप देम हैप्पी. नाउ वी शुड स्पेंड टाइम विद देम. हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. ओके, एंड उनसे बातें करनी चाहिए. वी शुड टॉक टू देम, वी शुड शेयर आवर आइडियाज़ विद देम and we should ask their ideas so that we can do better in our life. हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए, अपने आइडियाज़ उनको बताना चाहिए और उनके आइडियाज़ भी पूछना चाहिए so that we can do better in our life. Okay, and when we spend time with them they will be happy. Okay, whenever we spend time with them, whenever we talk to them, they will be happy. Okay, so to keep them happy, what you should do? You should take care of their everyday needs. Okay, and you should give healthy and properly cooked food to them. Take them for regular medical checkups and give them medicine on time. Spend time with them so that they will be happy. तो उनको हैप्पी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनकी एवरीडे नीड्स का ध्यान रखना चाहिए. ओके, और वेन एवर दे आर सिक हमें उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और मेडिसिन टाइम पर देनी चाहिए. And we should spend time with them and talk to them so that they will be happy. Okay, these are the things we can do with our elderly members so that they will be happy. Okay.
नाउ डू यू हैव एल्डरली पीपल इन योर फैमिली? आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैं? इफ यस, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम विद देम ऑन अ डे टू डे बेसिस? तो आप उनके साथ अपना कितना टाइम देते हो? आप उनके साथ कब तक बैठते हो, कब तक बातें करते हो? दैट यू हैव टू राइट. Discuss 2 things that you feel are special about them. Now you have to write 2 things about them that are very special about them. उनके बारे में जो special thing है, the thing you like about them, that you have to write in notebooks. Okay? This is your homework. Next is differently abled or special people. Now who are differently abled or special people? Differently abled, okay, read behind me. Differently abled. Special people. Very good. So there are some people who do not have the capacity to understand the world in the same way as you may do. See, there are some people जो उस तरीके से काम नहीं कर सकते जिस तरीके से आप करते हो. Okay? And why they are not able to do that? वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? There are some people जो आपकी तरह काम नहीं कर सकते. Why? What is the reason? They might not be able to see, hear, speak, walk and feel things the way you do. See, you have eyes to see, right? You have ears to hear, you have mouth to speak, you have feet to walk, you have hands or skin to feel the things. Okay, आपके पास eyes हैं so that you can watch your favorite cartoons. You have ears so that you can listen what I am explaining you. You have mouth to speak. आपके पास माउथ है ताकि आप बोल सको. What I am reading you can read behind me, after me. You can read after me. Okay? Walk. You can walk or run wherever you want because you have legs. Feel. You can touch anything and feel. आप किसी भी चीज़ को टच करके फील कर सकते हो कि वो चीज़ कैसी है. Right? But there are some people who do not have one of the abilities. Okay? There are some people जिनके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं होती. Maybe they are not able to see. Maybe वो सुन नहीं सकते. Maybe वो बोल नहीं सकते. Maybe वो walk नहीं कर सकते. Maybe they can't touch anything because they don't have hands, right? So there are some people who are not like us, right? तो कुछ ऐसे भी पीपल हैं जिनके पास इनमें से कोई एक चीज़ नहीं होती. लाइक अस, वी हैव एवरीथिंग, राइट? एंड वी कैन डू एवरीथिंग. हम सब कुछ कर सकते हैं बिकॉज वी हैव आईज, वी हैव ईयर्स, वी हैव माउथ, वी हैव फीट, वी हैव हैंड्स, राइट? हमारे पास सब कुछ है एंड वी कैन डू एवरीथिंग. वी कैन राइट, we can see, we can dance, okay, we can run. हम सब चीज़ें कर सकते हैं. But there are some people who can't do. But कुछ people होते हैं जो नहीं कर सकते. So such people are differently abled or special people. तो
ऐसे पीपल को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल पीपल. ओके, सो हु आर डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल पीपल? Those who are not able to see, hear, speak, walk or feel the things. Okay, ऐसे people जिनके पास इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है. ओके, सो ऐसे पीपल को हम क्या बोलते हैं? What we call them? Differently abled और special people. Okay, we must be sensitive towards such people as they need special care. Okay, such people are so sensitive. Okay, वो बहुत sensitive होते हैं. Means कि वो बहुत soft होते हैं, soft hearted होते हैं. उनको जल्दी ही चीज़ों का बुरा लग जाता है या उनको बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है. राइट, जैसे कि इफ़ दे वॉन्ट टू टेक अ ग्लास तो दे कांट वॉक. मे बी दे हैव प्रॉब्लम इन दियर लेग्स तो दे कांट वॉक. तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनको वो ग्लास दे सकते हैं. ओके, तो हमें ऐसे पीपल की स्पेशल केयर करनी पड़ती है. हमें उनका हर बार ध्यान देना पड़ता है कि उन्हें किसी चीज़ की नीड तो नहीं है. इफ़ दे नीड एनीथिंग वी शुड प्रोवाइड देम. ओके, जो डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल पीपल होते हैं हमें उनकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है. बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स लाइक अस. ओके, वो सारी चीज़ें हमारी तरह तो नहीं कर सकते, इसलिए हम उनकी केयर करते हैं. ओके, people who cannot see are blind. people who cannot see are blind. So जो देख नहीं सकते, people who cannot see, जो देख नहीं सकते, हम उन्हें क्या बोलते हैं? blind. Okay, what we call them? blind. those who cannot hear, जो सुन नहीं सकते, those who cannot hear, जो सुन नहीं सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? what we call them? deaf. what we call them? deaf. okay, so people who cannot see are blind. people who cannot hear are deaf. okay, however we should avoid using the words blind and deaf in their presence. But as we know that the people who cannot see are blind and who cannot hear are deaf, we should not use these words in front of them. हमें उनके सामने ऐसे words use नहीं करने चाहिए. They will feel bad, उन्हें बुरा लग सकता है. right, so we should not use such words in front of them. हमें उनके सामने ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए. ओके, इट इज़ कंसिडर्ड रूड एंड माइट हर्ट दियर फीलिंग्स. उनको बुरा लग सकता है. राइट, दे विल हर्ट, उनको बुरा लग सकता है. दे माइट नॉट बी एबल टू यूज़ ऑल दियर सेंसेस प्रॉपरली. मे बी उनके सारे सेंसेस प्रॉपरली वर्क नहीं करते. सेंसेस मीन्स दीज आर द सेंसेस विच यू कैन डू. यू कैन सी, यू कैन हियर, you can speak, you can walk, you can touch, you can smell. So these are the things, these are senses. Okay, you can see, hear, speak, walk, feel and smell. These are the senses. ये सारे क्या हैं? Senses हैं. Okay, but differently abled or special people, maybe though they don't have one of the senses, maybe उनके पास कोई एक सेंस नहीं हो. That's why we call them differently abled or special people. But in spite of this, they have many special abilities.
बट इन स्पाइट ऑफ द सेंसेस के अलावा उनके पास बहुत सारी स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं. ओके, सो सेंसेस के अलावा इफ़ दे मे बी दे कैन नॉट हियर, तो उनके पास कोई और स्पेशल एबिलिटी होगी. मे बी दे कैन नॉट सी, तो वो कुछ और तरीके से सब चीज़ों को फील करेंगे. ऑल राइट, एज यू कैन सी द क्लाउड, यू कैन सी द बर्ड्स, यू कैन सी दिस वीडियो, राइट, यू कैन सी एवरीथिंग, बट मे बी दे वोंट बी एबल टू सी, मे बी वो नहीं देख पाए, तो दे हैव अ स्पेशल एबिलिटी. उसके अलावा उनके पास एक और स्पेशल एबिलिटी होती है, राइट, कुछ भी हो सकती है वो. ओके, so that's why we call them special people, because they have special abilities. उनके पास special abilities होती हैं other than us. There are some things which they can do but we cannot. ओके, कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं कि वो कर सकते हैं बट हम नहीं कर सकते. That's why we call them special people. Okay, so why we call them differently abled? Because they are not able to do all the things like us. जैसे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं वैसे वो नहीं कर सकते, इसीलिए differently abled. Okay, but they have some special abilities which they can do but we cannot. कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होती है उनके पास, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? स्पेशल पीपल. दैट्स वाई वी कॉल दैम स्पेशल पीपल. ओके, so hope you all have understood this chapter till this topic. In next class we will discuss this chapter further. Okay, please read this chapter from your books so that if you have any doubt you can ask in the next class. All right, till then, bye bye, take care everyone.